नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो यू नीड टू बी लाइक ए वॉरियर। ठीक है, हमें एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह हमेशा तैयार रखना है। उसी के लिए मैंने आपके लिए साइंस का सीरीज स्टार्ट किया। हर दिन प्लस 50+ क्वेश्चन, प्लस में बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब 50+ क्वेश्चन हम लोग हर दिन करेंगे। मैं सिर्फ 20 दिन का भी एवरेज लेता हूँ। नेक्स्ट 20 दिन भी अगर हम ये क्लास रेगुलरली करते हैं तो 1000 क्वेश्चन कम नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपने लास्ट क्लास देखा है तो जो सिर्फ 35 क्वेश्चंस मैंने आपको वन लाइनर कहा था, जिससे 2-4 क्वेश्चंस अभी बीपीएससी में आपको और जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, तो हमने पहले जीवनधारी और वर्गीकरण से स्टार्ट किया था। 35 क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर। देखो, आप जब पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, पीडीएफ में फ्री में एकदम प्रोवाइड करो, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो नीचे आपको व्हाट्सएप का एक लिंक होगा। ठीक है, जैसे ही आप व्हाट्सएप पे जाओगे वहाँ आप क्लिक करोगे तो एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर आप सेव कर लीजिएगा, वो मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा, तभी आपके पास पीडीएफ पहुँच पाएगा। ठीक है, तो नंबर सबसे पहले सेव कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ लिख के सेंड कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा जैसे ही और क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था 40 क्वेश्चंस। ठीक है, कोशिका विज्ञान तक यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट किया था, 40 क्वेश्चंस कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, और एक चीज़ मैं बता दूं, जो दरोगा देने वाले, अगर आप चाहते हो कि इस बार आप मेरे साथ पढ़ो जिस तरीके से हमने अपने समय पढ़ा था, A to Z चीज़ गाइडेड कोर्स हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। 100% सिलेक्शन का इंश्योरिटी मैं देता हूं, बट आपको मेहनत करने के लिए तैयार होगा। जो मैं करवाऊंगा और जो मैं करा रहा हूं, हमसे जुड़ सकते हो। 200 से ज़्यादा बच्चे लोग हमसे जुड़ चुके, आप पीछे मत रहिए। ठीक है, नॉमिनल चार्जेस रखा गया, चार्ज देके आप भी अपना जो एक सीट है कंफर्म कीजिए दरोगा में। ठीक है, फुल वीडियो कोर्स है ये। चलिए, जिसमें आपको पीडीएफ वीडियो किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से समझना कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो क्या की थी, बोतल के कॉर्क में की थी। ये चीज़ आप याद रखना, इन्होंने जो खोज किया था वो नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग था। ठीक है, मतलब वो जीवित चीज का सेल को खोज नहीं किया था। अगर पूछे कि जीवित सेल का खोज किसने किया था, तो वो एंटन लेवन हुक थी। ठीक है, एंटन लेवन हुक। बट आपको पूछेगा कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक 1665 और बोतल की कॉर्क में। ठीक है, कोशिका का मुख्य भाग इंपॉर्टेंट याद रखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सेल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका केंद्रक होता है। ठीक है, क्या होता है आपका केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए भी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको पूछ लेगा क्या होता है क्या नहीं होता, तो डीएनए होता है, आरएनए होता है और गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, कहीं कहीं आपको 5 भी दिखेगा। ठीक है, तो 4-5 दोनों नहीं देगा, 4 होगा तो 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा तो 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन में राइबोसोम मिलकर बना है, तो राइबोसोम जो होता है, ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आपको पता है प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है। तो राइबोसोम जो है क्या से मिलके बनता है, तो याद रखना आरएनए प्लस प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, बहुत बार पूछा गया, अल्टमैन ने किया था। सबसे छोटी कोशिका, आप याद रखना, ये आपका माइकोप्लाज्म, जो सबसे छोटा जो सेल होता है, ये सिर्फ ह्यूमन का नहीं बोला, पूरे, ठीक है, अभी तक जितना भी, ठीक है, जंतु है उसमें जो सबसे छोटा सेल किसका होता है, तो वो होता है आपका माइकोप्लाज्म। ये सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया है, एक सेल कोशिका है, मतलब एक कोशिका वाला ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु। ठीक है, तो ये है सबसे छोटा कोशिका बोला जाए तो यह आपका माइकोप्लाज्म। और बोले कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो है आपका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे, जिसको बोला जाता है ऑस्ट्रिच का एग जो है। ठीक है, वहीं अगर मैं ह्यूमन का बात कर लूँ, मतलब मानव में बात कर लूँ, सबसे छोटा जो कोशिका है वो क्या, वो है आपका स्पर्म। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है, तो ओमेन का एग। ठीक है, तो ओमेन का एग जो है सबसे बड़ा क्या है आपका कोशिका है ह्यूमन में, और सबसे छोटा स्पर्म होता है। ठीक है, अब देखो सबसे लंबी कोशिका तंत्र क्या है, सबसे लंबा पूछा है तो याद रखना है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, आप नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे तो न्यूरॉन जो होता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम होता है। तो न्यूरॉन जो होता है सबसे लंबा का बात कर रहा है। ठीक है, सेल वॉल
किस में पाई जाती है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। जो सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है, वो एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेंट्रोसोम पर हो गए आगे, सेंट्रोसोम जो होता है सिर्फ एनिमल में होता है, वो प्लांट में नहीं होता है। सेंट्रोसोम क्या है? तो सेल ऑर्गेनल से। आप ऑनलाइनर देखते जाओ, जो समझाता हूँ वो समझे। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अच्छे डाउट्स होंगे तो मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सेल वॉल किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है पादप में पाया जाता है। हरे पौधे की भित्ति किसकी बनी होती है? हरे पौधा, यानी कि याद रखना सिंपल पौधा बोले या हरे पौधा बोले, ठीक है। जो प्लांट का जो आपका भित्ति मतलब पौधे की जो भित्ति होते हैं, पौधे की भित्ति बोले या सेल वॉल बोले, ठीक है, ये दोनों जगह कुछ भी बोले आपको सेलुलोज लगाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो सेल वॉल जो होता है वो एनिमल में नहीं होता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो प्रोटेक्शन, हमारा सेल वॉल मतलब क्या? वाल है, ठीक है, तो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव या द्रवत को बाहरी आघात से रक्षा करता है, बाहर से मतलब प्रोटेक्शन करता है, चाहे जीवाणु और कवक को, ठीक है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? अब ये बोला है, सिंपल है, अभी मैंने बताया कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो अगर राइबोसोम नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं फिर से बता रहा हूँ डायरेक्टली। अब देखो, जीव द्रव्य लिविंग मैटर का नामकरण किया था, किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरकिंजे ने किया था, ठीक है, पुरकिंजे ने, याद रखिएगा। जीव द्रव्य का अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है तो 81:19 होता है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो आपको साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका मतलब सेल, सेल से साइटोलॉजी बन जाता है, ठीक है। सबसे लंबी अभी मैंने बताया तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत, अब याद रखना, यहाँ कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी का बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो सेल्डेन एंड स्वान। इंपॉर्टेंट है, सेल थ्योरी, सेल का डिस्कवर किसी और ने किया, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया 1665 बोतल के कॉर्क में। बट यहाँ पूछा कि ये सिद्धांत किसने दिया था सेल थ्योरी? तो सेल्डेन तथा स्वान ने। सेंट्रोसोम पाया जाता है, मैंने अभी बताया, ये एक सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, जो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में होती है, ये पादप में नहीं होगा। तो जंतु कोशिका में क्या होता है? सेंट्रोसोम। इसी तरीके से एक और याद रखना आपका ऑर्गेनल्स, ये होता है प्लास्टिड, ठीक है। तो ये प्लास्टिड जो होता है, याद रखना, ये सिर्फ प्लांट में होता है, मतलब पादप में होता है। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, ये भी आपका एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, सबको पता है प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन करता है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशियों के अणुओं का, अणुओं मतलब मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, यातायात प्रबंधन करता है, कौन करता है? आपका गोल्गी, ठीक है, ये कौन करता है? गोल्गिया। और गोल्गिया बॉडी को एक चीज और या बात देना, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बनाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मतलब ट्रैफिक पुलिस अगर कोशिका का बोला जाए कि कौन है ट्रैफिक पुलिस, तो वो भी गोल्गी बॉडीज होता है, ठीक है। और याद रखना लाइजोसोम, जिसको सुसाइडल बेग बोलते हैं, जो हम लोग ने पहले क्लास में पढ़ा था, उसको भी कौन बनाने में हेल्प करता है? तो वो भी गोल्गी बॉडी से बहुत बार पूछा गया, ठीक है। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, तो याद रखना लाइजोसोम जो है नहीं पाया जाता। और लाइजोसोम बनाने में हेल्प कौन करता है? तो गोल्गी बॉडीज ही करता है। गोल्गी बॉडीज को ही ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। पत्तियों का हरा रंग होता है, आपको पता है, क्लोरोफिल का के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? याद रखिएगा, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। बहुत बार पूछा गया कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम। पादप की रसोई किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पादप लिखा हुआ है, किचन ऑफ द प्लांट या किचन ऑफ द कोशिका भी बोला सकता है। हरित लवक यहाँ दिया हुआ है, या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ये एक एग्जाम में आया था, क्या याद नहीं आ रही, ठीक है, कि आपका जो किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, ठीक है। टमाटर का लाल रंग होता है, याद रखना, लाइकोपिन के कारण होता है। बट जो पत्तियों का रंग पीला होता है, याद रखना, कैरोटीन के। और देखो, जो आप गाजर खाते हो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये सब। तो याद रखना कि पत्तियों के रंग पीले क्यों होते हैं? तो कैरोटीन के कारण। और टमाटर का लाल क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण, ठीक है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? याद रखा, गुणसूत्र मतलब यहाँ पर क्रोमोजोम। तो टोटल होता है 23, जिसमें कि आपका 22 जो होता है ऑटोजोम होता है, ठीक है, मतलब ये पेयर है। पेयर है मतलब क्या? अगर 23 पेयर बोलता हूँ, ठीक है, जोड़ी बोलता हूँ, मतलब क्या? इसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 46 टोटल क्रोमोजोम होता है, ठीक है। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 46 होता है। और अगर पेयर में बोले, जोड़ी में बोले, तो 23 होता है, जिसमें कि 22 जो होता है ऑटोजोम होता है,
और एक पेयर जो होता है आपका वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो आगे आप पढ़ोगे। तो मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी है, जोड़ी में अगर पूछे तो 23 जोड़ी, और टोटल नंबर में पूछे तो 46, ठीक है। वंशागति वाहक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो गुणसूत्र को। वंशागत मतलब एक से वन से दूसरे जो ले जाता है उसका व्हीकल किसको कहता है, किसको माना जाता है कि वैसे गाड़ी का काम करता है। और जो हेरिडिटी है, ठीक है, मेरा हेरिडिटी मेरे बच्चे को, मेरा बच्चे का उसके बच्चे को, ये कौन ले जाएगा, तो वो ले जाता है आपका गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम। डीएनए, ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर वो किसने दिया था, तो आपको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनने का जो अंतिम क्रिया क्या कहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेल रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं जैव विकास। सब क्वेश्चन वन लाइनर उठाए गए हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। जैव विकास व अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिकता मतलब होता है आपका हेरिडिटी। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है, तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। पक्षियों का विकास हुआ, मतलब पक्षी कहाँ से निकल के आए, तो सरीसृपों से। सरीसृपों मतलब होता है इंग्लिश में रेप्टाइल से, ठीक है। जल स्थलचर जीवों का विकास कहाँ से हुआ है, तो मत्स्य वर्ग से हुआ, ठीक है। वही स्थानीय वर्गों के जंतुओं का विकास कहाँ से हुआ, तो ये भी आपका रेप्टाइल्स है। देखो रेप्टाइल्स क्या होता है ना, कि रेंगने वाला, ठीक है। चलो उसके बाद प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेष का अध्ययन क्या कहता है, तो जीवाश्म विज्ञान कहता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए नया होगा कि उपार्जित लक्षणों के अध्ययन, ये ज़्यादा ही मतलब हिंदी हो गया, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ। जो एबनॉर्मल कंडीशन जो होता है ना हम लोग के अंदर, जो एबनॉर्मल कंडीशन या कोई आदमी के अंदर जो एबनॉर्मल कंडीशन को जो स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी लिखा है, इसको टोटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। TORT होता है, ठीक है। बट आप टोटोलॉजी याद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप मान लेना एग्जाम में। इसके बाद उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन का प्रतिपादन किसने, तो ह्यूगो डोबेरिस। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया। वे लक्षण जो पीढ़ी दर या पीढ़ी होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं, यह आपका अनुवांशिकता, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। अनुवांशिकों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी, अगेन बहुत माना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इनको बोला जाता है, जॉर्ज मेंडल को, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है तो किसको बोला जाता है, जॉर्ज मेंडल को। अनुवंशिकता, ये देखो अनुवंशिकता आ ही गया, तो अनुवंशिकता को के पिता किसको बोला जाता है, तो जॉर्ज मेंडल को, ग्रेगरी जॉर्ज मेंडल, ठीक है। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुना था, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए किसको चुना था, मतलब किस चीज़ पे सबसे पहले मतलब उन्होंने आविष्कार किया था, किस चीज़ पे उन्होंने ट्राई किया था, तो मटर के पौधे का, ठीक है। आनुवंशिक की इकाई होती है, मतलब हेरिडिटी का जो सबसे इकाई जो यूनिट है वो क्या है, वो आपका जीन है, ठीक है। जीन कहाँ अवस्थित होता है आपको पता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, जीन होगा, मतलब गुणसूत्र के अंदर जीन होगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, डॉक्टर हरविंद खुराना, जिनको नोबेल भी आगे चल के मिला था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, विडल एम रेडमन, ठीक है। जीन का वर्तमान नाम देने वाला, अगेन जीन का वर्तमान देने वाला नाम कौन होगा, तो याद रखिएगा जोहानसन, ठीक है। जीन का जो वर्तमान नाम देने वाला कौन है, तो जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवंशिकता पदार्थ क्या होता है, आपको सबको पता अनुवंशिकता पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रयोगशाला में डीएनए, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा ऊपर, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो खुराना जी ने किया था, ठीक है। माता पिता के गुणसूत्र उनके संतानों के किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, तो गुणसूत्रों द्वारा होती है, तो आपको पता है। मनुष्य में द्विगुण क्रोमोसोम की संख्या है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि पेयर वाला टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, तो ये आपका 23। टोटल कितना होता है, अगर पेयर में नहीं बोले कि टोटल के मानव गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 46। इसको डबल कर दोगे कि पेयर में पूछे, जोड़ा में पूछे 43 और टोटल पूछे तो 46। अब यहाँ एक चीज़ समझ लो, जैसा कि मैंने बताया कि 23 पेयर होता है, उसमें क्या होता है 22 तो ऑटोसोम होता है या नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है। एक जो पेयर होता है, ठीक है, वो होता है आपका एक्स ओमेन में, ठीक है, एक पेयर। और वही एक पेयर, क्योंकि 22 पेयर तो ऑटोसोम हो गया था, और एक पेयर फीमेल में क्या होता है आपका XX, और मेल में क्या होता है आपका एक पेयर XY, ठीक है। तो मान लो अगर जो आपका मेल से अगर X आ गया, X वाला आया, ठीक है, और फीमेल से भी X आया, तो क्या बच्चा क्या होगा, बच्चा जो होगा गर्ल बेबी होगा, ठीक है।
वहीं से यहाँ से एक्स आए और यहाँ से आपका वाई आए पिता से, तो क्या होगा फिर से ये बॉय होगा। ठीक है, तो मेनली जो डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, वो डिपेंड करता है कि फादर की तरफ से किस तरीके का आपका गुणसूत्र भेजा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। बच्चों के लैंगिक निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है, तो पिता का होता है। ठीक है, तो जिस पर समाज में बोला जाता है कि बेटा दो, इस तरीके से बोला जाता है ना, मतलब इनडायरेक्टली मतलब ओमेन को क्रेडिट दिया जाता है कि नहीं जो भी डिपेंड करता है, पर साइंस बोलता है कि ये डिपेंड करता है मेल पे, मेल गैमेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक सामान्य मानव शुक्राणु के ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया ऑटोसोम कितना होता है, तो 22 जोड़ा होता है। ठीक है, कौन सा एक लिंग सहन रोग है, मतलब ये एक हेरिडेटरी डिजीज है, तो ये क्या है आपका वर्धानता। ठीक है, शिशु का नेतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मान लो ऐसा होता है ना कि बोल देता है कि ये मेरा तो बेटा ही नहीं है, ठीक है, ये तुम मेरा बेटा नहीं, तो फिर से कैसे चेक करता है, तो उसको कैसे चेक करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से चेक किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ये काम आता है ऐसे। ठीक है, वर्धनता याद रखना, ये एक हेरिडिटी डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा, तो ये हरा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मनुष्य में लाल हरी वर्धनता को जाना जाता है, मतलब किस रूप में उसको किस नाम से और जाना जाता है, तो प्रोटोनोविवा, ठीक है, रूप में जाना जाता है, या उनको इस नाम से भी जाना जाता है ड्यूटेरानेपिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना ये सब चीज। एक वर्धान पुरुष एक सामान्य महिला से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, कि मान लो किसी को एक बीमार है वर्धानता वाला, ठीक है, और उसने तो एक वर्धानता वाला पुरुष ने क्या किया, महिला से शादी कर लिया। ठीक है, तो अब किसको ये बीमारी हो सकता है, तो याद रखना मेनली ये मेल में होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो पुत्री जो होगा, मतलब इसका जो पुत्री होगा, मतलब इन दोनों के जो बच्चा होगा, जो बेबी गर्ल होगा, उसका पुत्र को होगा ये बीमारी। ठीक है, इस हिसाब से होता है। ठीक है, लाल हरा वर्धनता होने का कारण क्या था, एक्स गुणसूत्र की वांछकता, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। हेमोफीलिया में क्या होता है, खून नहीं जमता, आपको पता है, और गुणसूत्रों में पाए जाने वाला अनुवंशिकता पदार्थ को होता है जीनोम, याद रखना कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाला जो गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो जीनोम। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। नेक्स्ट हम लोग वनस्पति ज्ञान पढ़ेंगे कल। सो थैंक यू सो मच। 50+ क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही जल्दी रिवीजन करवा दिया, हर दिन इसी करेंगे। देखो अगर आपको पसंद आता है तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप शेयर जरूर करें, ताकि जितने लोग जुड़ते हैं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप स्पेशली दरोगा प्री के लिए फुल टाइम चाहते हो कि मुझसे जुड़ जाओ, हर एक चीज़ में खुद का अपने नोट्स के साथ वही पढ़ाऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। इस बार किसी भी कीमत पे चूकना नहीं है। आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक कोर्स आपके लिए, ठीक है, बाकी आपका साइंस का ये आते रहेगा। और सैटरडे या संडे को मैं पूरा का पूरा स्टैटिक वीडियो पूरा 1 से 1.5 घंटे का डालने वाला, ताकि स्टैटिक का आपका टेंशन ही खत्म हो जाए। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।